बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है बर्नौलीज़ इक्वेशन। फ्लूइड डायनामिक्स के इस चैप्टर के अंदर इस इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर जो है ड्राइव किया गया है। और ये इक्वेशन हमें बताती क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। मुझे कहती है कि किसी भी फ़्लो के दौरान, ये जैसे हमने सिस्टम लिया, इसमें फ्लूइड यहाँ से फ़्लो करके इधर आ रहा है, फ़्लो के दौरान किसी भी पॉइंट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी बता रहा है। बेसिक देखिए, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड remains constant at every point of its path। यानी इस जगह पे निकाल लें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, जहाँ पर भी आप कैलकुलेट करना चाहें उस जगह पर प्रेशर कितना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड की, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड की, जब इन तीनों चीज़ों को हम ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की स्टेटमेंट देने के बाद उसको प्रूव किया था, मैथमेटिकल प्रूफ, ऐसे ही आपके पास बर्नौलीज़ इक्वेशन की स्टेटमेंट और उसके बाद इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, जो बहुत सिंपल सी बात है जी। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा कि मैं लिखा प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ये दो फार्मूला हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के पढ़ चुके हैं। तो मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, जस्ट वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। मैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। तो ये क्या फार्मूला बन गया, P + 1/2 ρ v²। ये क्या है जनाब, इसकी डेंसिटी। ये क्या है, ρgh, ये क्या है, डेंसिटी। तो तीनों का जो सम आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इस बात को, इस रिलेशन को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। फार्मूला डेरिवेशन के लिए हमने उसी तरीके से जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में बात की थी, हम सबसे पहले आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करेंगे और एक पाइप लाइक दिस कंस्टेंट ये मैं ले रहा हूँ, इसको कंसीडर करते हुए इसके अंदर मैंने ये जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है इसको प्रूव करना है, ड्राइव करना है। तो देखिएगा ज़रा, एक आइडियल फ्लूइड लेंगे जो यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा है और वो तीनों बातों को सेटिस्फाई करेगा, जिसकी वजह से उसका नाम आइडियल रखा है कि इसमें फ्लूइड नॉन विस्कस यूज़ करेंगे, इनकम्प्रेसिबल होगा और इसका जो फ्लो लेंगे वो हम स्टेडी फ्लो लेंगे। ठीक है जी। तो फिर ये फ्लूइड इस तरह फ्लो करता हुआ आ रहा है, वो से देखिएगा ज़रा, मैं इसके अंदर किसी भी टाइम इंटरवल पर जो छोटा सा एक मैस का पोर्शन, एक फ्लूइड मेरे पास आ गया, उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, जिसकी चेंज इन पोजीशन कितनी है, Δx। इस जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और जिस स्पीड के साथ फ्लूइड यहाँ से गुजर रहा है वो स्पीड क्या होगी, V1। अब ये जो फ्लूइड का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये इस पर एक फोर्स लगाता है, जिस मतलब है इतने से एरिया पर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी प्रेशर बेसिकली क्या है, फोर्स और एरिया के प्रोडक्ट के बराबर है यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है। ये फ्लूइड जब यहाँ पर था तो इसकी एक हाइट है जिसको हमने क्या कहा, h1। यहाँ पर एक स्पीड है जिसको क्या कहा, v1। इसका मतलब है स्पीड की वजह से इस फ्लूइड के इतने से सेक्शन की, पोर्शन की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, हाइट की वजह से इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो फिर ये जो हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से इस पर वर्क डन हो रहा है, जो फ्लूइड को क्या कर रहा है, आगे मूव करवा रहा है। जब आगे मूव करवा रहा है तो इसकी स्पीड देखें, एरिया कम होने पे स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और हाइट कम होने की वजह से इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम। इस मतलब एनर्जी चेंजेस आ रही हैं। तो फिर हम वर्क डन कर रहे हैं, कुछ इसके ऊपर वर्क डन की शक्ल में ये वर्क कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन एनर्जी चेंजेस जो भी आ रही हो, इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो फ्लूइड यहाँ फ्लो करता हुआ सपोज इस जगह पर पहुँचता है, तो इतना मैस तो यहाँ लिया था, यही मैस यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अब एरिया ज़्यादा था तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे एरिया कम हुआ तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर जिस स्पीड के साथ फ्लूइड यहाँ निकलेगा, स्पीड का नाम v2 होगा। इसकी रेफरेंस के साथ जितनी हाइट है उस हाइट को h2 कहेंगे। जब ये फ्लूइड फ्लो करके जा रहा होगा तो बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर है उस पर क्या करेगा, एक वर्क डन करेगा।
वहाँ का वर्क और यहाँ का वर्क दोनों डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। इसका मतलब है ये फ्लूइड जो फ्लो करके जा रहा है वो इस फोर्स के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स आ रही होगी वो F2 इंटू A2 है। इधर फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है और फ्लो की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वो आउटवर्ड। यहाँ वर्क नेगेटिव सेंस में आएगा, यहाँ वर्क क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा। अब हमने करना क्या है, बात सिंपल समझ आ रही है, इन दोनों वर्क का नेट जो वर्क निकलेगा, नेट वर्क डन होगा, दैट वर्क इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू चेंज इट्स एनर्जी। वो इसकी एनर्जी की चेंजेस के अंदर क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली लॉजिक ये अप्लाई की और इसके बाद इसकी डेरिवेशन के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस अपर साइड पर इसका वर्क डन कैलकुलेट किया कि ये फोर्स से जो F1 फोर्स है, इसे कितना वर्क डन प्रोड्यूस हुआ, इस पर कितना वर्क डन हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा, F इंटू डेल्टा एक्स, और फिर इसको कॉज में कन्वर्ट किया। यहां पर इस जगह पर फोर्स जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ये फ्लूइड का सेक्शन, उस दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम हो गई है, इसलिए इसका एंगल 0 पुट किया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो फोर्स की जगह मैंने क्या लिखा है, प्रेशर इनटू, ये मैंने फार्मूला अगर लिखा, फोर्स प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से फिर मैं जब फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर। तो फिर यहां पर ये जो लास्ट में भी हमने किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, S इज इक्वल्स टू VT, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, V इंटू डेल्टा टी। ये वो वर्क डन हुआ जो आपने अपर पोर्शन में वर्क डन किया। सिमिलरली ये वर्क डन भी होगा, लेकिन ये वर्क डन किस सेंस में हो जाएगा, नेगेटिव में। यहां पर आपके पास जो एंगल आना है वो एंगल आ जाएगा बेसिकली 180। तो cos 180 जब अप्लाई करेंगे cos 180, तो यहाँ -1 आ जाएगा, बाकी सारे पैरामीटर्स यही आ जाएंगे। तो नेट वर्क डन फिर कितना हुआ, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, हम इन दोनों वर्क को क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे। जब दोनों वर्क को ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव वर्क की फॉर्म में आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो इसमें देखें A1 V1 और A2 V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक इनका प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर A1 V1 और A2 V2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, डेल्टा टी ऑलरेडी हमारे पास कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर देखें, यहाँ हमने लास्ट टॉपिक के अंदर ये बात प्रूव की थी कि जो आपके पास AV होता है ये बेसिक किसको बताता है, वॉल्यूम पर सेकंड या पर टाइम को। तो अगर मैं दोनों तरफ इसके साथ डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब है ये ए वी डेल्टा टी हमें क्या बता रहा है, वॉल्यूम को बता रहा है कि वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम को फिर हम मास ओवर डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिकली वर्क डन कैलकुलेट किया है, जो मैंने इसके ऊपर सिस्टम के अंदर जो वर्क डन फ्लूइड इसके ऊपर कर रहा है उसकी वैल्यू जो है ना हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब ये जो वर्क डन है ये कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे सामने आ रहा है किसकी चेंज के अंदर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की चेंजेस की शक्ल में हमारे पास आ रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, यही वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या होगी, फाइनल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी से आपने माइनस कर देना है। तो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये 0.2 है, ये 0.1 है। इसी तरीके से जो फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, चेंज ले आना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करना है। जो पहले पॉइंट के 0.1 के पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसको इस तरफ लें, और जो सेकंड वाले हैं इनको उठाकर वहाँ ले जाएं। m आप कॉमन लेंगे तो m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो इक्वेशन आपके सामने आ रही है वो इक्वेशन ये है, P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। देखिए बिल्कुल तमाम एक जैसे पैरामीटर्स, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे 0.1 तो यहाँ 0.2, यहाँ 0.1 तो यहाँ 0.2, यहाँ 0.1 तो यहाँ 0.2। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एडिशन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कहीं पर 2 पॉइंट ले लेते, यहाँ ले लेते, यहाँ ले लेते, उस वक्त भी आपके पास इसका आंसर क्या आना था, वो यही आना था। तो ये देखें, हमने यही स्टेटमेंट कही थी कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स द
कांस्टेंट। तो इस बात को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर प्रूव कर लिया। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन थी। इसके बारे में किसी किस्म का क्वेश्चन आपके पास आपके ज़हन में हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसको ज़रूर मेंशन करें, फिर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।